गुड इवनिंग। आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जहां से छोड़े थे वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको प्रकाश का अपवर्तन का जो चैप्टर चल रहा था वहां से हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन जो आपका चैप्टर है उसको। जितने सारे बच्चे हैं सब कोई जुड़ जाइए जल्दी से, और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर ले वीडियो को ताकि हम लोग को ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि जो प्रकाश का जो अपवर्तन में जो आपका एक इक्वेशन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है बच्चे, तो ध्यान पूर्वक आप लोग क्या करें तो इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, और जितने बच्चे जुड़े हैं सबको अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी यह क्लास छूटे नहीं। आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत दमदार होगा, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो चैप्टर है उसको। तो यहाँ देखिए चैप्टर आपका प्रकाश का अपवर्तन, उसका जो क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो ये आप लोग को पिछले क्लास में शायद समझा दिया गया था। तो यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की मोड़ने की क्षमता को या तो प्रकाश के जो आपका क्या होता है बंकित करने की क्षमता को ही लेंस का क्षमता कहलाता है, या तो लेंस की क्षमता प्रदर्शित होता है। तो यहाँ देखिए आपको वही क्वेश्चन का आंसर है कि लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने या बंकित करने की क्षमता को ही क्या कहलाता है, तो लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस का जो क्षमता होता है, या तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि लेंस का क्षमता जो होता है फोकस का व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि आपका P बराबर आपका सूत्र होता है 1/f। f जो होता है वह क्या होता है आप जानते हैं 1/f। यह जो f है वह फोकस दूरी है, यानी कि फोकल लेंथ है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका 1 है वह क्या है तो मीटर में रहेगा, याद रखिएगा। और जो लेंस के जो क्षमता का ऐसा मात्रक होता है वह क्या होता है डायोप्टर होता है, इसे d के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो आइए चलिए देखते हैं कि अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो देखिए कैसे कहते हैं। अभिसारी का मतलब आपको पहले तो समझना होगा, अभिसारी का मतलब होता क्या है। तो अभिसारी का मतलब होता है कि एक जगह पर आकर के मिलना। जो भी आपका प्रकाश किरणें है वह क्या हो, तो सारी जो प्रकाश किरणें हैं वह क्या होता है तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद एक जगह पर एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसे क्या कहते हैं अभिसरण कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ठीक उसी प्रकार का जो आपका लेंस है उत्तल लेंस, वह क्या करता है प्रकाश को मोड़ करके, प्रकाश को क्या करता है अपवर्तन करके वह एक बिंदु पर ला करके टिका देती है, जिसके कारण इस लेंस को उत्तल लेंस को क्या कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहां देखिए आपका वही बात है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि लेंस का प्रत्येक टुकड़ा प्रिज्म की तरह कार्य करता है। जी हाँ, जो लेंस है वह क्या होता है तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि जो लेंस का जो टुकड़ा होता है प्रत्येक टुकड़ा कह दिया जाए तो जो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है तो प्रिज्म जब प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो वह क्या होता है तो उसको मोड़ देता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपका क्या होता है लेंस का जो भी आपका क्या होता है पदार्थ का जो बना होता है उसका प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है तो वह प्रिज्म की तरह कार्य करता है। प्रिज्म की तरह कार्य करने का मतलब कि क्या करता है तो प्रकाश का अपवर्तन कराता है और प्रकाश की दिशा को बदल देता है। क्यों, क्योंकि जो बाहरी आपका माध्यम होता है उससे से वह क्या करता है सघन माध्यम हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है जो मीडियम होता है वह रेयर हो जाता है, डेंजर हो जाता है। ठीक ना, रेयर का मतलब विरल होता है, डेंजर का मतलब क्या होता है या तो ई रेयर कह सकते हैं इसको। तो वहाँ पर आपका क्या होता है प्रिज्म का होता है तो सघन माध्यम होता है, जिसके कारण प्रकाश की जो चाल होती है वह क्या होता है कम जाता है। कम होने के कारण प्रकाश की किरण वह मुड़ जाती है। तो यहाँ भी बात वही है कि लेंस का प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है प्रिज्म की तरह कार्य करता है।
इसमें मुख्य अक्ष के ऊपर वाले भाग का आधार नीचे की ओर और नीचे वाला भाग का आधार ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक लेंस, और यह लेंस की बात कर रही है। तो लेंस जो होता है, लेंस के एक मुख्य अक्ष होता है, जानते हैं कि आपको दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जब मुख्य अक्ष जिस रास्ते से गुजर जाती है तो वहां से क्या होता है, लेंस दो भागों में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है मतलब कि दो भागों में बढ़ जाता है, मुख्य अक्ष के ऊपर वाला भाग और मुख्य अक्ष के नीचे वाला भाग। तो यहाँ पर भी बात है कि ऊपर वाला, मुख्य अक्ष के ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, तो ऊपर वाला भाग का आधार जो बेस होता है वह क्या होता है, नीचे की ओर होता है, और नीचे वाला भाग का आधार ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है कि मुख्य अक्ष के ऊपर वाला भाग का आधार नीचे की ओर और नीचे वाला भाग का आधार ऊपर की ओर होता है। जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित होती है, तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस के जो आपका आता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश किरण आपतित होती है, मतलब आती है, उसके बाद लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होता है, तो जब आती है उसके बाद अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है या अभिसरण करती है, तो उस क्रिया को ही क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी बात वही होता है कि समांतर किरण आपतित होती है, तब अपवर्तन के बाद दूसरी ओर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, दूसरी ओर एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। इस घटना को अभिसरण कहते हैं तथा दूसरी कारण से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस घटना को पालन करता है उसी को क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं, और जो यह घटना को पालन करने वाला जो लेंस होता है उस लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और है कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं। तो अब का मतलब क्या होता है, तो प्रकाश किरण को बाहर की ओर ले जाए, ठीक ना। तो यहां देखिए प्रकाश किरण को एक बिंदु पर ला करके मिला देता है, अभिसरण कर देता है, जिसके कारण इस पदार्थ को, इस लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। और यहां देखिए आपका उत्तल लेंस तो हो गया, और अवतल लेंस जो है वह क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश किरण आती है तो वह क्या करता है, तो अपवर्तन के बाद यह दूर और फैला देता है, एक बिंदु पर ला करके मिलाता नहीं है, एक बिंदु से दूर लेके जाता है, यहाँ अपवर्तन के बाद दूर जाता है, अपसरण कराता है, जिसके कारण इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन में ये आपका बोर्ड में यह क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक ना। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ये बात क्लियर कर लीजिए, ठीक है। क्यों कहते हैं, तो यह जो आपका उत्तल लेंस होता है वह एक बिंदु पर ला करके मिलाती है, और वह जो आपका होता है अपसारी लेंस होता है वह एक बिंदु से दूर, मतलब कि वह एक बिंदु पर नहीं, वह दूर किरण को फैला देता है, जिसके कारण उसको अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को। लेकिन उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जो देखिएगा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का वृत्ताकार प्लेट को पहचानना है, स्पर्श करके पहचानना है, या तो आपका छू करके कह सकते हैं, या तो बिना छूले पहचानना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लौक रहा होगा, दिख रहा होगा, जो बड़े लिखी हुई है, सभी को दिख रहा है, दिख रहा ही होगा। देखिए तो यहाँ पर जो आपका क्या है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट को पहचाने। अब पहचाना तो दो तरह का से जा सकता है, या तो छू करके पहचाने या तो बिना छूले पहचाने। अगर छू करके पहचानने की बात की जाए तो हम लोग बड़ा जल्दी पहचान लेंगे, यार हमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे, एकदम अनुभवी आदमी है हम लोग। तो यहाँ देखिए की बात है कि स्पर्श करके पहचानना है, तो स्पर्श करके ज़्यादा तो हम लोग को तकलीफ होगा नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं है। तो यहाँ देखिए जो बात करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगा तो पहचान लेते हैं। देखिएगा
उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार होगा। कांच के वृत्ताकार प्लेट की बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। ठीक है, बारी बारी से हम लोग स्पर्श कर लेंगे। जो भी आपका पदार्थ होगा, तीनों वो तो आपका रहेगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का। बारी बारी से हमको छूना है, छू करके बताना कि कौन सा लेंस है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस का होता है तो बीच से भाग जो होता है, बीच वाला भाग उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसको कहते हैं, तो बीच का भाग धंसा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और कांच का होगा तो प्लेन होगा। तो इतना तो हम लोग अनुभवी आदमी छुएंगे तुरंत पहचान जाएंगे, एरा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका कहा है, पहला आपका अनुभवी आदमी है, आप लोग देखिएगा। पहली बात क्या है कि जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह का उभरा हुआ होता है, वह लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उभरा यानी कि उठा हुआ हो, तो दोनों भाग उठा हुआ ठीक इस प्रकार से, तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब देखिए दूसरा का है कि जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह का धंसा हो यानी कि ऐसन हो, तो कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस, आप जानते हैं। और क्या होगा, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह का समतल यानी कि प्लेन हो, तो ये क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। आराम से पहचान जाएंगे हम लोग का, कोई तकलीफ ही नहीं है यार। चलिए आप लोग शेयर करते जाइए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन हम लोग को पढ़ते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। क्या है, तो बिना छू करके यानी कि बिना स्पर्श करके पहचाने। अब बिना स्पर्श करके यानी कि बिना उसको छूले पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दिमाग लगाएंगे हम लोग, है ना। दिमाग किस प्रकार से लगाएंगे, जो देखिएगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच को वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से उंगली ले जाने पर देखा जाता है। उंगली ले जा सकते हैं, आपका मन है कि ना हम अपन उंगली न ले जाएंगे, खराब हो जाएगा हाथ, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई वस्तु को लेके जाएंगे उस लेंस के सामने, उसे हो कांच का वृत्ताकार प्लेट के सामने। तो यहाँ देखिए बारी बारी से, तो यहाँ देखिए आपका पहला पोजीशन क्या होगा, जो देखिए पहला स्थिति क्या होगा, जो देखिएगा, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई दे, क्या दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे। और याद रखिएगा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जिस लेंस में क्या होता है कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है, उस लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं। और छोटा दिखाई देता है, उस लेंस को क्या कहेंगे, तो अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए आपको जिस आपका क्या होगा, लेंस में क्या करे तो बड़ी दिखाई देता है, तो उसे कौन सा लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं। कंफर्म है, एक वो हम लोग पहचान गए जी। हटाइए दूसरा का लाते हैं, दूसरा लेंस तक चलेंगे। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई दे यानी कि छोटा छोटा एकदम स्मॉल टाइप के, ठीक ना, तो छोटी दिखाई देती है, तो उस लेंस को क्या कहेंगे, तो उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए दूसरा को पहचानिए, तो तीसरा का पहचानना जरूरी है। हम लोग जान ही गए कि 3 गो तो 2 गो तो उत्तल लेंस अवतल लेंस हो ही गया, तो बिना देखले भी हम लोग कह देंगे कि तो आपका क्या है, तो वृत्ताकार कांच का प्लेट होगा, तो उसमें क्या होगा, समान दिखाई देगा, बराबर दिखाई देगा। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से क्या हो, तो बराबर दिखाई देता है, उसे वृत्ताकार प्लेट कहते हैं। चलिए तो यहां तक हम लोग पहचान गए, हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे की जो बात है वही तो मेन पॉइंट है आपका, अब सिद्ध करना है। आप जानते हैं कि लेंस का एक सूत्र होता है अपना, उसको आज हम लोग देखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप लोग यस बोलिएगा। शिव शंकर राज, हाय सर, गुड इवनिंग सर, संगत जी। चलिए आप लोग का चैट मैं नहीं देख रहा था, अब देख लिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करेंगे। आप लोग शेयर करते जाइए, शेयर करने में कोई दिक्कत ना करिए, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग लेंस के सूत्र को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, उसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनता है जो देखिएगा। जो बच्चे ना देखे हैं या ना देख रहे हैं उनका बहुत बड़का पछतावा होगा। आप लोग को इस लेंस को क्या होगा, बनाना होगा। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाए। चलिए हम लोग एक फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को भी हमको लिखना पड़ेगा ना, कि सिद्ध करें कि फलानमा। चलिए हम लोग सिद्ध कर रहे हैं ना, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। क्वेश्चन है जो देखिए, क्वेश्चन सिद्ध करें कि
1/u-1/v बराबर 1/f। ठीक है, होता है, ठीक है, हेता नहीं होता है। या भी कर लेंगे, या लेंस सूत्र, ठीक ना, लेंस सूत्र प्राप्त करें। दिख रहा होगा सभी बच्चे को। हार्दिक पांड्या, गुड इवनिंग। सभी को दिख रहा है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक लेंस को बनाएंगे, एक लेंस इधर बना लेता हूं, जगह इधर खाली रहेगा। यहाँ पर प्रथम फोकस लिख देते हैं, यहाँ पर आपका द्वितीय फोकस जो इधर होता है, आप लोग जानते हैं 2f1 को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा फोकस है लेंस का, f2 के नाम से जानते हैं। और यहाँ देखिए आपका क्या है, f2 यानी कि द्वितीय वक्रता केंद्र लिख दिए। अब देखिए यह आपका क्या है, वस्तु है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वस्तु की दूरी को नाम दे देते हैं, वस्तु AB है, वस्तु है, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बनता है, ABCD बनता है, ठीक है। इस केंद्र को क्या कहते हैं, O नाम दे देते हैं। 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर O है, इसको नाम हम E दे दिए हैं। E तो यहाँ पर है, ABCD E। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको P नाम देते हैं, ठीक है। P ना है, कोई नहीं है। अब देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग नाम दे दिए। यहाँ तक समझने में दिक्कत। एक लेंस लिए हैं जहाँ पर आपका AB वस्तु है और प्रतिबिंब इसका DE बनता है। यहाँ देखिए कि आपका क्या है, तो 2f2 है जो आपका द्वितीय वक्रता केंद्र है, और 2f1 प्रथम वक्रता केंद्र है। यहाँ आपका क्या है, f1 जो है प्रथम फोकस है, f2 जो है आपका द्वितीय फोकस है। साफ साफ दिख रहा है आपका, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए कि यहाँ से प्रकाश किरण जा रहा है, अपवर्तन के बाद ऐसा हुआ, अपवर्तन के बाद यहाँ पर आकर के मिली है। अब देखिए जो बात करते हैं, यहाँ आपका क्या होता है कि वस्तु की दूरी के हम जानते हैं कि U द्वारा सूचित करते हैं, और A जो आपका है प्रतिबिंब की दूरी को V द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि फोकस दूरी को क्या करते हैं, तो F के द्वारा सूचित करते हैं, स्मॉल f। चलिए प्रथम फोकस है, यहाँ तक हम लोग लिख दिए इसको स्मॉल f, ठीक ना। आप देखिए कि जो बात करते हैं यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि लेंस में है ना, तो माना कि आपका क्या है, तो आपका अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है। तो माना कि कोई उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु रखा गया है, जिसमें मतलब जिसके सामने AB वस्तु रखा गया है, और जिसका प्रतिबिंब, या तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जिसका प्रतिबिंब
DE प्राप्त होता है, DE बनता भी लिख सकते हैं, DE अब बनता है, ठीक है, सीधा सीधा बनता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी लैंग्वेज भी हम लोग चल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो देखिएगा आप चित्र से चलेंगे, हम लोग उसमें देखेंगे। चित्र से तो हम लोग रचना लिख ही दिए। चित्र से क्या होता है जो देखिएगा, तो हम लोग सबसे पहले इसमें 2 गो त्रिभुज खोजेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। 2 त्रिभुज है जो देखिएगा, पहले ए यहाँ से एक त्रिभुज बनाए हम लोग, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम क्या दे सकते हैं, आपका ABO देंगे, एक त्रिभुज बन गया। दूसरा त्रिभुज इस साइड में देखेंगे, यहाँ से बड़ा बड़ा त्रिभुज मिल रहा है हम लोग को, कोई डाउट नहीं है, 2 को त्रिभुज मिल गया है। क्या है, तो एक त्रिभुज है ABO और दूसरा है ODE। ये आपका 2 त्रिभुज है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, आप नाम दे दिए। चलिए, सद्दाम हुसैन, गुड इवनिंग। अब देखिए जो देखते हैं चित्र से, तो 2 त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज OCD, ठीक है। CD कहाँ है, C ABCD, C तो नाम दिए नहीं है, तो इसको क्या कर दें, DE लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम दिए नहीं है, तो ODE। चलिए क्या है, तो समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ODE का है, तो समरूप त्रिभुज है। दोनों का रूप रंग क्या है, तो बराबर है, समरूप त्रिभुज है। जगह भाव होने के कारण शॉर्ट में त्रिभुज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका लंब बटे आधार है, उसका लंब बटे आधार तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो हम लोग का AB बट्टा क्या हो जाएगा, तो DE हो जाएगा। अब देखिए, अगर बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना समझ में आएगा तो आप लोग बताइए कि सर कहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो DE मतलब कि इसका जो आपका का है, वस्तु की जो ऊंचाई है, या तो इसका लंब और बटा में उसका लंब। अब यहाँ बराबर इसकी दूरी और उसकी दूरी, तो आपका दूरी क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, OA बटा में आपका OD हो जाएगा, ठीक है, OD। ए समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा एक और त्रिभुज खोजेंगे इसमें चित्र से, तो छोटा त्रिभुज एक और यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, एक त्रिभुज ए वाला है और एक त्रिभुज ए वाला है, 2 त्रिभुज है ना। तो इसका क्या नाम दिए थे, P ना है, ये P है, ठीक है। तब POF2 और F2DE याद रखिएगा, त्रिभुज POF2 एक त्रिभुज है, तथा आपका त्रिभुज का है F2DE क्या है, तो समरूप त्रिभुज है। दोनों का रूपरेखा क्या है, तो समान है, तब समरूप त्रिभुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई बच्चे को यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी क्या हो जाएगा, इसका लंब है ए है ना, इसका लंब बटा उसका लंब, तो ए हो जाएगा PO बट्टा में DE बराबर इसका दूरी उसका दूरी, तो OF2 बट्टा में आपका F2D हो जाएगा, सॉरी F2D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, P नहीं इसको D है, ठीक है, बढ़िया से लिखते हैं जी। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोग को। अब देखिए कि यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो हम लोग का जो मान दिया गया है उसको देखना है। थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए PO है ना, ए वाला P और O की जो लंब है वो का AB के बराबर है कि नहीं, तो हम लोग PO के जगह पर हम लोग AB भी लिख सकते थे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आपका, इसलिए या तो चूंकि आपका का PO बराबर AB है,
ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग घेर देंगे। अब देखिए जहाँ पर PO है वहाँ पर हम A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको A वाला और A वाला मान बराबर निकल जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैं ऊपर घसका लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो इसका मान और इसका मान लिखता हूँ, है ना। तो AB बटा A भी हो जाएगा और यहाँ पर का PO का मान कितना हो जाएगा, A भी था। तो ये अगर बुआ PO ना लिख करके हम A भी लिखेंगे तो A वाला और A वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड था ना, समीकरण सेकंड फर्स्ट और सेकंड से दोनों से चलने पर क्या होता है, जो देखिए तो A वाला और A वाला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बचेगा कौन वाला, E वाला और E वाला। तो लिखेंगे OA बटा में OD बराबर OF2 अब बटा में F2D। यहाँ तक अगर कोई बच्चे को तकलीफ है तो बोलिएगा, सभी को जगह खाली नहीं है तो यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो, अगर ना समझ में आ रहा है तो नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इधर थोड़ा सा लिखते हैं, एक लाइन समझ जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो बात है कि OA है तो OA का मान इधर खोजना है, ठीक ना। OA का मान इस फिगर में आपको देखना है। छोटा कर रहा हूं, ये इधर दिख रहा होगा आप लोग को। OA का मान हम लोग को खोजना है। OA का मान देखिए, O और A का मान कितना दिया गया है, OA का मान दिया गया है U, ठीक ना। और OD का मान दिया गया है V। O और D का मान है देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी V दिया गया, ठीक है। तो हम लोग का तो इसका मान निकल गया। अब देखिए OF2 का मान दिया गया है, OF2 का मान दिया गया है F, ठीक है। अब बचा कौन सी, F2D। F2D का मान हम लोग का नहीं है तो कैसे करेंगे, तो हम लोग O और D में से F2 को घटा लेंगे, इतना में से इतना को हटा लेंगे तो इतना बच जाएगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, देखिएगा आप लोग शेयर करते जाइएगा। तो यहाँ लिखेंगे OA बटा में OD बराबर OF2 अब बटा में क्या करेंगे, तो हम लोग को OD में से OF2 घटाना है। तो OD माइनस OF2 यहाँ तक आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ दिख रहा है तो हम लोग चिन्ह परिपाटी से अब चलेंगे, ठीक ना। इसका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह पार्टी से। और चिन्ह परिपाटी से चलेंगे जो देखिएगा, तो OA का मान दे ले U, तो OU का मान U लिख देंगे। अब माइनस में होगा कि प्लस में, तो यहाँ देखिए आपका वस्तु की दूरी आपका क्या है, तो इधर है आपका आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो माइनस U। और यहाँ देखिए OD का मान क्या है, तो इधर है प्लस में हो जाएगा तो V हो जाएगा। अब देखिएगा OF2, तो OF2 का मान कितना है, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F। और यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो OD का है तो V है तो V लिख देंगे। और यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और F2 है तो F2 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बालक समझ रहे होंगे। अब देखिएगा आप लोग शेयर करते जाइएगा, लाइक करना ना भूले। अब बेल आइकन को घंटा जो है वो दबाते रहेगा, डोलाते रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आई। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो इधर वाला से इधर कर लेते हैं, इधर वाला को इधर कर देंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग ऐसा ऐसे करते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस क्या हो जाएगा, U भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U भी होगा, ठीक है। तो U भी यहाँ पर लिख देते हैं, U भी। और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या होगा, UF हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। U भी में OD का मान दिया गया, ठीक है। अब देखिए इधर से इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, V और F हो जाएगा पॉजिटिव में। अब देखिए यहाँ आपका माइनस वाला है, इसको क्या कर देंगे, उस साइड में ले आएंगे, इसको एक जात वाला को ई पर कर लेते हैं।
आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको इसको उस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाता हुआ आपका UF, क्या हो जाएगा UF, और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा VF, आई जो आपका हो जाएगा उस साइड चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा कि ना हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी शायद। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया तो हम लोग अपना मन से, क्या हम लोग अपने मन से, चलिए कुमार गौरव, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ देखिए डलाते रहिएगा, यहाँ देखिए आप लोग उसको दबा लीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन वहाँ आ जाएगा ना। आप लोग शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए जो बात करते हैं कि हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, तो U भी F से भाग देंगे। क्या देंगे, U भी F से भाग देंगे। तो हम लोग अपने मन से ना U भी F से भाग देने पर, अपने मन से दोनों तरफ दे रहे हैं ना, भाग देने पर, अब भाग दे देंगे तो क्या होगा जो देखिएगा। इधर शायद मैं लिख दूं, चलिए थोड़ा सा कैमरामैन थे वो बंद कर दिए थे कैमरे को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं बात को, है ना। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को भाग देना है। तो यह हो जाएगा UF बटा में UVF। तो UF बट्टा में क्या लिखेंगे, तो ए वाला बात लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा UVF। अब क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पर आपका VF है VF लिख देंगे, फिर बट्टा में क्या करेंगे UVF से भाग दे देंगे, बराबर है बराबर लिख देंगे, यहाँ क्या है UV है UV बट्टा में UVF लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत शायद तो होनी नहीं चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो देखिएगा। चलिए तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, हम लोग UV से आपका आपका F है तो UF से UF खत्म। आज देखिएगा यहाँ VF है VF से VF खत्म। आज देखिएगा UV से खत्म। बचा कौची देखना है, इसमें बचा है V। तो यहाँ 1 बट्टा ऊपर कुछ न था 1, 1 बट्टा V, माइनस है तो माइनस का चिन्ह। यहाँ देखिए ऊपर कुछ नहीं तो बचा है कौची, नीचे में U, तो 1 बट्टा U। और ये वाला क्या हो जाएगा बराबर, और ऊपर कुछ नहीं तो 1, और नीचे बचा है F, तो F। हम लोग को सिद्ध कौची करना था, उसको थोड़ा सा ऊपर से घसका कर देखते हैं कि इसको सिद्ध करेला कौची बोला था। देखिए वो तो ऐसे दिया गया है ना, 1 बट्टा U, शायद क्वेश्चन में होगा गलती, 1 बट्टा V होगा ना, 1 बट्टा V माइनस 1 बट्टा U होगा। हमारा सही है, यहाँ क्वेश्चन में गलती बा, 1 बट्टा V माइनस 1 बट्टा U होता है। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर आ चुका है। यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा, है ना। 1 बट्टा V माइनस में 1 बट्टा U होता है, ठीक ना। तो ये आपका आंसर था। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो 1 बट्टा आपका हो जाएगा 1 बट्टा V माइनस 1 बट्टा U बराबर 1 बट्टा F, ठीक ना। ये आपका क्या हुआ, तो सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। ये आपका यही आपका क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है, ठीक ना। सर मजा आ रहा है। तो यहाँ देखिए आपको अगर समझ गए हैं तो इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना।
यहाँ तक आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके कॉपी पर लिख लीजिएगा। मज़ा तब आता है जब आप लोग लेकिन जुड़ जाते हैं, ठीक ना। ये मज़ा नहीं आता है 2-4 पब्लिक आप लोग जुड़े हुए रहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आपको दिखेगा तो। अब चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, ठीक ना। इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो देखिए आपको आवर्धन सिद्ध करने के लिए बोला जाता है। तो आवर्धन को कैसे सिद्ध करेंगे, आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, तो आप जानिए और इसको देखिए बढ़िया से, ठीक ना। आप लोग शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्वेश्चन है उसको देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन का व्यंजक क्या होता है जो देखिए है ना। आवर्धन का व्यंजक इधर लिख सकता हूं कि m बराबर होता है v/u। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक ना। तो कैसे सिद्ध होगा उसको देखिएगा। तो यहाँ देखिए आपका एक पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। हम लोग सबसे पहले एक लेंस को लेंगे, ठीक है। और लेंस को लेने के बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि यह जो आपका होता है m बराबर v/u होता है। तो हम लोग एक लेंस बना लेते हैं बढ़िया सा। यहाँ पर हम लोग का किए मुखज पार दिए हैं। यहाँ से का किए तो वस्तु है, यहाँ से किरणें गुजरी और यहाँ से आपका फोकस से होकर गुजर गई। यहाँ से आपका प्रकाश किरण गया। अब देखिए यह जो वस्तु की दूरी आपका है, ऊंचाई है, देखिए वस्तु आपका ये भी नाम दे दिए, ये आपका वस्तु है। और यहाँ देखिए आपका क्या है, तो ऐसा आपका गुजरा है तो इस जगह का नाम O है, इसको नाम हम लोग का दिए हैं तो ये F2 है। और यहाँ पर आपका क्या है तो 2F2 है, दिख रहा होगा शायद। कुमार गौरव, आई एम फ्रॉम USA। वाह। तो यहाँ देखिए आपको आगे बढ़ते हैं। मजेदार लेखन हो तुम लोग जी। तो यहाँ देखो आपको क्या है तो वस्तु यहाँ पर रखा गया था और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है तो यहाँ पर बन रहा है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे डी और ई लिखे थे तो डी ई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन। इस जगह को हम लोग क्या किए थे तो पी नाम दिए थे और यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं कि एक प्रथम फोकस होगा और यहाँ पर 2F1 का नाम दे देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वस्तु की दूरी को हम लोग क्या से सूचित करते हैं तो हम जानते हैं कि वस्तु की दूरी u से और प्रतिबिंब की दूरी जो होता है वह v से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग समझदार हैं। और इसका जो दूरी हम लोग तो जानबे करते हैं कि फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर में कुछ रखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का वस्तु है AB है तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या है तो एक उत्तल लेंस है, ठीक है। एक उत्तल लेंस है जिसमें AB वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब DE बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। तब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या है तो वस्तु की दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये देखिए आपका क्या है तो दो को त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ऐसी का नाम भी हम लोग दे देते हैं, ठीक ना। इसका ऊंचाई है HO और इसका ऊंचाई है HI। अब देखिए जो देखिएगा व्यंजक कैसे प्राप्त होता है तो आवर्धन बराबर ना। तो यहाँ हम लोग चित्र से चलेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस में क्या है तो AB वस्तु रखा गया है। उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस में क्या है तो AB वस्तु है, AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब या इमेज प्रतिबिंब क्या है तो DE बनता है। बस इतने तो काफ़ी है, बनता है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि वस्तु की ऊंचाई HO है और प्रतिबिंब की ऊंचाई HI है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए आपको तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि चित्र से हम लोग चलेंगे।
चलिए चित्र से, तो ये आपका बात है। चित्र से हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले दो को त्रिभुज खोजेंगे, ठीक है। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज तो हमारा मिला हुआ है, एक त्रिभुज ए वाला है, बस इतने के काम है हम लोग के। तो एक त्रिभुज है आपका ए बी ओ और दूसरा है ओ डी ई, बस त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ओ डी ई, ठीक है। क्या है तो समरूप है, समरूप त्रिभुज है, लिख देते हैं यहाँ पर, जगह खाली है। तो अब देखिएगा तो इसका लंब और उसका लंब हो जाएगा ना, तो ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी ई लिख देते हैं, बराबर बराबर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौची बचा, इसका दूरी और इसका दूरी, तो इसका दूरी क्या है तो ओ ए है, इधर से लिखेंगे ओ ए बटा में ओ डी, बस हो गए आओ का। अब देखिएगा कि ओ ए बी बटा में डी और ओ ए बटा ओ डी, यहाँ तक हम लोग जानेंगे। अब लिख देते हैं डायरेक्ट चिन्ह परिपाटी से, इतने के हम लोग के काम में था, परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी से चलेंगे तो हम लोग इसका चिन्ह बदल देंगे। हम लोग का सबका तो मान दिया गया है, तो सबका मान दिया गया है तो हम लोग बारी बारी से लिख देंगे, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी का मान कितना है तो एच ओ दिया गया है, एच ओ लिख देंगे। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, डी का मान क्या है तो एच आई है, एच आई लिख देंगे। शायद दिख रहा होगा ओ ए का मान क्या है तो माइनस यू है, तो माइनस यू। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, भी है तो भी। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन, और ये माइनस होता हुआ ना, यहाँ देखिए माइनस क्यों, क्योंकि यह का है तो मुख खच के नीचे है, तो एच आई हो जाएगा वह माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एच आई माइनस में हो जाएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो आपका प्रतिबिंब की दूरी ना ओ डी का है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है तो भी दे ले, याद रखिएगा। तो भी क्या हो जाएगा तो प्लस में होगा, याद रखिएगा। अब देखिए तिरछा तिरछी यानी कि गुना आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से ऐसा करेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो इधर से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एच ओ भी हो जाएगा, एच ओ भी बराबर इधर से करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, और क्या हो जाएगा एच आई यू हो जाएगा, एच आई यू हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आवेंगे, इसको इधर ले आवेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी बट्टा में क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बराबर एच आई बट्टा में आपको जानते ही हैं एच ओ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच आई बट्टा में एच ओ आप लोग पहले याद करिए कि आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर जो होता है वो होता है, आप लोग को पता है कि एच आई बटा एच ओ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई होता है। और यहाँ पर हम लोग देखिएगा तो यहाँ देखिए आपको कहा है तो एच आई बटा एच ओ बराबर एम होता है, तो एम के बराबर एच आई बटा एच ओ होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। अब बाई में आपका क्या हो जाएगा तो एच ओ हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बराबर यहाँ देखिए आपका यू बटा भी बटा यू है, जो हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला है, तो हम लोग लिख सकते हैं सीधा सीधी कि m बराबर इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, तो इसके बराबर ही तो होबे ना करेगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा v बट्टा में u हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ, साबित किया हम लोग, है ना, प्रूव्ड, हम लोग ने साबित किया, आई प्रूव्ड, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आपको कोई तकलीफ है तो बोलिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपके हाजिर है, जैसे मान ले लीजिए। आगे जी क्वेश्चन जो बनेगा न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन होगा, यह जो आपका होगा यही फार्मूला से बनेगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। अगर तकलीफ है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से शायद इस क्लास को हम ले लेंगे, ठीक है ना। और कल की जो क्लास होगी सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको जो बुक में है दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास शायद इतना ही चलेगा। आप लोग का क्लास 45 मिनट लगभग हो गया है। सारे बच्चे अगर आप लोग जितने भी देख रहे हैं सबको आप लोग दमदार तरीक़ा से शेयर कर दें, दोस्तों को बता दें कि यह जो आपका यूट्यूब चैनल है द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट, वह पूर्ण तैयारी कराता है। तो आप लोग चलिए, कुमार गौरव जी, वाह, आप कहते हैं कि मैं ही बता देता हूँ आप बिहार से हैं, आपको बिहार बोर्ड वाला ही पढ़ाई चल रही है ना। चलिए,
तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कवर अप कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से देखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेकर कर दोबारा तिबारा जितना बार हो देख करके आप लोग बढ़िया से इसको तैयारी करिएगा। चलिए छोटू, बहुत बढ़िया। कुमार गौरव जी, मैं वास्तव में बिहार से हूँ, आप जानते ही हैं। आपका क्वेश्चन यही था कि आप बता दीजिए, है ना। आई एम बिहार, आई एम बिहार नहीं, आई एम फ्रॉम बिहार। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन यानी कि कल आप लोग के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद।